राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होने जा रहा है और उसकी मतगणना 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मतलब एक एनडीए और एक विपक्ष, दोनों अपने अपने उम्मीदवार की तलाश में है, लेकिन अभी तक क्लियर कुछ नहीं है कि कौन उसकी उम्मीदवारी करेगा। हालांकि सभी तैयारी में हैं और इस तैयारी में सबसे एग्रेसिव अगर देखें तो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने बाज़ाब्ता, अब जैसे कल ही मध्य प्रदेश के 3 विधायकों को बीजेपी ने अपने साथ शामिल कर लिया जो दूसरे दल के थे। जैसे उसमें एक थे समाजवादी पार्टी के राजेश कुमार शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला, वो बिजावर के विधायक हैं, उनको शामिल किया गया है। वहीं भिंड के बसपा दल के विधायक हैं संजीव कुमार कुशवाहा, उनको भाजपा ने अपने में शामिल किया। और वहीं एक निर्दलीय विधायक हैं सुसनेर के राणा विक्रम सिंह, उनको भी अपने साथ मिला लिया है। मतलब कि अपने वोट के मूल्यों को बढ़ाने में बीजेपी लगातार लगी हुई है। और अगर विपक्षी दलों को देखें तो कांग्रेस जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने इशारा कर दिया है कि एनसीपी के शरद पवार को वो समर्थन दे सकती है, मतलब कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर आगामी 15 तारीख को, मतलब कल ही, ममता बनर्जी ने सभी दलों के, विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है और वहाँ इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, हम इस पर जाना चाहते हैं कि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार इस बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। और इसको लेकर पार्टी के भीतर के जदयू के जो श्रवण कुमार हैं, उन्होंने बजाबते कहा था कि राष्ट्रपति के लिए जिन गुणों की ज़रूरत है, जिस व्यक्तित्व की ज़रूरत है, जिस तरह के आचरण की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें नीतीश कुमार में हैं। और ये बिहार को के अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार इससे इनकार कर रहे हैं, इनकार वाली बात भी उन्होंने कही थी। अब देखिए, महाराष्ट्र के जो नवाब मलिक है नेता, उन्होंने तो बाज़ाब्ता कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें और बीजेपी को छोड़कर वो उम्मीदवारी में आते हैं तो एनसीपी और विपक्षी पार्टियां भी उनका मदद करेगी, उनका समर्थन करेगी। लेकिन इन सारे कयासों को सिरे से कल खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो कहीं से राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दौड़ में नहीं है और वो न बिहार के बाहर जाना चाहते हैं, यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन आखिर क्यों, क्या कारण है? जब सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनने लायक उनका व्यक्तित्व है, वैसा व्यक्तित्व है, तो फिर वो इनकार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। अब बिहार की राजनीति परिदृश्य को देखें, उसकी परिस्थितियां को देखें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति को देखें तो उससे कुछ चीज़ें निकल के बाहर आती हैं और लगता है कि शायद वही कारण होगा जिसके चलते नीतीश कुमार उम्मीदवारी से अपने को बाहर रखना चाहते हैं। तो आखिर वो क्या कारण है, कौन सा वैसा विषय है जिसको लेकर नीतीश कुमार इस दावेदारी के बाहर हैं? आइए उसकी समीक्षा करते हैं, उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। नीतीश कुमार ने कल सोमवार को ही स्पष्ट कर दिया पत्रकारों से बात करते हुए कि वो कहीं भी इस राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के दौड़ में नहीं है, इस उम्मीदवारी के दौड़ से बाहर, और वो बाहर भी नहीं जाना चाहते, मतलब बिहार के बाहर भी नहीं जाना चाहते। आखिर कौन सा कारण है? तो उसमें कुछ चीज़ें जो सारे परिदृश्य पर नज़र डाला जा रहा है, तो कुछ चीज़ें जो सामने आती हैं उस पर हम विचार करते हैं बिंदुवार। नीतीश कुमार को निश्चित रूप से यह शंका होगी कि क्या एनडीए उनको अपना उम्मीदवार बनाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि अगर हम देखें तो एनडीए का सबसे शक्तिशाली और सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है बीजेपी। और बीजेपी के सबसे 2 बड़े चेहरे हैं जो हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चेहरा और उन्हीं के नाम पे बीजेपी आज के दिन में टिकी हुई है, जैसा सारे राजनीतिक जानकारों का कहना है। उस स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके समानांतर कोई उस तरह का चेहरा आवे
जो उनके समानांतर खड़ा हो सके। और नीतीश कुमार का व्यक्तित्व वैसा है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को जितनी राजनीतिक पकड़ है, जितनी समझ है, उसका नतीजा है कि इतने छोटे बहुमत में रहते हुए भी इतने दिनों से वो शासन कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। पहली बात तो ये कि राजनीतिक समझ है। दूसरी बात कि जनता की नब्ज को कैसे पकड़ा जाता है, उसकी भावनाओं को कैसे, उसके भावनाओं के साथ राजनीतिक खेल क्या होता है, ये नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। वैसे स्थिति में भाजपा उनको अपना उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा शंका नीतीश कुमार के पास होगा। नीतीश कुमार को एक और शंका होगी, और वो ये शंका कि उनकी उम्मीदवारी में, राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में जाने के बाद कहीं पार्टी टूट तो नहीं जाएगी। चूँकि अगर हम देखें तो जदयू का सबसे बड़ा चेहरा, या यूँ कहे कि जदयू का रीढ़, या यूँ कहे जदयू की धुरी नीतीश कुमार हैं, और उन्हीं के चेहरे पर जदयू टिका हुआ है। क्योंकि जदयू के बाद एकदम खुली हुई भाषा में कहा जा सकता है कि जदयू के पास न संगठन उतना मजबूत है और न उस तरह के बड़े चेहरे हैं उनके दल में। मतलब कि नीतीश कुमार सर्वे शर्मा है, वन मैन आर्मी के रूप में काम कर रहा है। वैसे में अगर वो चले जाते हैं बाहर, तो उस स्थिति में उनका दल टूट सकता है और जदयू बिखर जाएगा। पहले भी आपने सुना होगा कि कई बार राजद ने कहा कि बीजेपी टूट रहा है, उसके कई नेता हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने भी कई बार कहा कि जदयू की टूट होगी, कुछ छुटभैया नेता ने इस तरह का बयान दिया था। इसको लेकर पूरा राजनीतिक माहौल भी गर्म हुआ था। लेकिन असल बात यह है कि जैसे ही ये जाएंगे नीतीश कुमार कि राजद, ये माफ़ कीजिएगा, जदयू बिखर जाएगा, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। तो एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि जब ये जाएंगे यहाँ से, तो उस स्थिति में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? सीएम की कुर्सी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी के पास 77 विधायक हैं। उस स्थिति में जैसे ये कुर्सी छोड़ेंगे, दूसरे बीजेपी के लोग उस पर अपनी दावेदारी करेंगे, और बीजेपी दावेदारी करेगी जो सही भी है। उस स्थिति में इनको बीजेपी के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहेंगे कि पीछे एक और कारण है। कारण यह है कि 70 की उम्र को पार कर गए हैं नीतीश कुमार, और जो परिस्थितियां बन रही है उसमें हाथ में जो चीज़ है उसको छोड़ के वो नया कोई परीक्षण करने के चक्कर में, नया कोई प्रयोग करने के चक्कर में अपने को बिखरने देना नहीं चाहते। क्योंकि उनकी एक इच्छा जरूर यह है कि जब वो राजनीति से संन्यास लें या राजनीति से अपने को अलग करें, उस समय उनकी छवि क्या हो, यह भी एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि नीतीश कुमार के भीतर की जो जानकार हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार की दिली इच्छा ये है कि जब वो रिटायर करें, जब वो संन्यास लें राजनीति से, तो उनको बिहार के नायक के रूप में, बिहार के सबसे बड़े चेहरे के रूप में, बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको प्रतिष्ठा मिले, उनको प्यार मिले, उनको मोहब्बत मिले बिहारियों से। और इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि बिहार को छोड़कर जाएं। और जो कल उन्होंने कहा है उससे भी शायद ये स्पष्ट होता है। तीसरी बात ये लें कि बीजेपी का जो काम करने का तरीका रहा है वह भी कहीं ना कहीं सशंकित करता होगा नीतीश कुमार कि बीजेपी उनको अपना क्यों बनाएगी उम्मीदवार। क्योंकि आपने देखा होगा 14 के बाद से ही मैं कह रहा हूँ कि जब किसी बड़े पद पर किसी को बैठाने की बात हुई, तो बीजेपी ने ऐसे चेहरे को खोजकर सामने कर दिया जो कभी फ्रेम में उतना बेड़ा चेहरा था ही नहीं। माने राजनीति में वो उतना बड़ा चेहरा नहीं था, उस पर कयास भी नहीं लगाए जा रहे थे, और वो उस पद के लिए चयनित कर लिया गया बीजेपी के लिए। अब जैसे देखिए, पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव को ही लेकर रामनाथ कोविंद जी को एकाएक बीजेपी ने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया, जबकि
उनसे बहुत बड़े बड़े चेहरे राजनीति में थे और कयास उन लोगों पर लगाया जा रहा था। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने की बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी, लेकिन एकाएक वो मामला आ गया। उसी तरह अगर देखें तो बीजेपी के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तमाम तरह की अटकलें हो रही थी, फलाने बनाए जाएंगे, ढकाने बनाए जाएंगे, लेकिन आ गए जेपी नड्डा। उसी तरह आप देखें मोदी कैबिनेट में भी पहली बार भी और दूसरी बार भी ऐसे ऐसे चेहरे आए हैं जो राजनीति के रंगमंच पर कभी उनका चेहरा उस हिसाब से नायक के रूप में नहीं दिखा था, लेकिन वो आज के दिन में मंत्री हैं, उनके कैबिनेट में हैं। उसी तरह अगर सीएम को देखें तो कई सीएम वैसे हैं, जैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। जब उनको फडणवीस को बनाया गया तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि सबसे कम उम्र के बीजेपी के जो नेता हैं उन्हीं को सीएम बना दिया जाएगा। उसी तरह रघुवर दास का जो राजनीति में पकड़ था झारखंड के, उससे बड़े बड़े नेता रह गए और रघुवर दास सीएम बन गए। ये बीजेपी की ही देन थी। हरियाणा में अगर आप देखें तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उनको एकाएक उठाया और सामने रख दिया और वो सीएम बन गए। विजय रूपाणी गुजरात में, उनसे बड़े चेहरे थे और वो कभी फ्रेम में बहुत नायक के रूप में नहीं दिखे थे, लेकिन वो आज के दिन में सीएम है। उसी तरह उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, या हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर, और बाकी सब छोड़ दीजिए। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने ऐसे लोगों को बनाया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जिसमें रेणु देवी थी और तारकिशोर प्रसाद थे। जबकि सुशील मोदी जैसे दिग्गज जिनके बल पर बिहार में बीजेपी चल रही थी, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से लगता होगा कि बीजेपी के काम करने का जो तरीका है उस तरीके में तो वो कहीं फिट बैठता ही नहीं है। ऐसे में उनको उम्मीदवारी कैसे देगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहा होगा उनके समक्ष। और जो मैंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने राजनीति के अंतिम चरण में नीतीश कुमार अपने को बिहार के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े नायक के रूप में प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार के बाहर जाएं, इसलिए कि अब उनके राजनीतिक संन्यास का समय लगभग आ गया है। वैसी स्थिति में वो कोई नया प्रयोग, कोई नया परीक्षण नहीं करना चाहते हैं और बस वो चाहते हैं कि बिहार में ही वो रहें, बिहार के नायक के रूप में उनको प्रतिष्ठा, बिहारियों का प्यार मिलता रहे और साथ में उनका जदयू जिंदा रहे। यही शायद उनकी सोच होगी और इसीलिए उन्होंने उम्मीदवारी से सीधे अपने को बाहर कर लिया है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और अगर हमारी समीक्षा जो अगर आपको पसंद आई हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति है उसको ज़रूर दबा दें ताकि जो हम वीडियो बनावे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।